और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा था। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा अभी भी कायम है। दरअसल एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला झारखंड में गर्माता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के पाकुड़ में स्थानीय युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और संताल में आतंकवाद की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भी बयान सामने आया है, जिसमें चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सत्ता पक्ष राकेश सिन्हा इस पूरे मुद्दे पर को निराधार बता रहे हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र भी झारखंड में शुरू होने जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आएगा। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि झारखंड में कैसे गर्मा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ का ये पूरा मामला। तो झारखंड में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ का ये पूरा मामला इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के अंदर संताल के पाकुड़ में आतंकवाद की पाठशाला और वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जो स्थानीय युवा है वहां पर उनका ब्रेन वॉश इस वक्त किया जा रहा है, घुसपैठियों के द्वारा उनका ब्रेन वॉश हो रहा है, आतंकवाद की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। साथ ही घुसपैठियों के इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त बयानबाजी भी झारखंड में तेज हो चुकी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया और अब एक बार फिर से जब ये मामला गर्मा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और निशिकांत दुबे ने चिंता जाहिर की है और साथ ही राज्य सरकार पर इस पूरे मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई गई है चंपाई सोरेन की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संघर्ष तेज करने का भी ऐलान इस वक्त चंपाई सोरेन की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में ये पूरा मामला एक बार फिर से गर्मा रहा है, लेकिन सवाल यही उठा है कि आखिर कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है। जनजातीय बाहुल संताल परगना राजनीति का इस वक्त हॉट प्लेस बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चंपाई सोरेन की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से वो भी आपको बताते हैं। तो सीधे तौर पर चंपाई सोरेन की तरफ से हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक या फिर चुनावी मुद्दा नहीं है और वाकई ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आदिवासी समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ये बात चंपाई सोरेन की तरफ से कही गई है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और ये मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है और ना ही कोई चुनावी मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से राज्य सरकार को घेरा है वो भी आपको बताते हैं। संताल परगना में आतंकी की पाठशाला का दावा इस वक्त निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी पाठशाला यहाँ पर है, ट्रेनिंग आतंकवाद की दी जा रही है। संताल परगना क्षेत्र को गिरफ्त में करना उनका मकसद है। जो पूरा क्षेत्र है वहां पे जो युवा इस वक्त मौजूद है, जो स्थानीय युवा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बयान निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है, ये दावा पूरा किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो विपक्ष पर सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी किया गया। सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो मुद्दा है वो निराधार है। जो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है वो बिल्कुल निराधार है, बेवजह ही तूल इस पूरे मामले को दी जा रही है, विपक्ष के द्वारा बेवजह तूल इस मामले को दी जा रही है, ये बात सत्ता पक्ष वहां पर कह रही है। हालांकि जिस तरीके से ये कहा गया, चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो चुनावी नहीं है और ना ही राजनीतिक है, ये सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जिस तरीके से आतंकवाद की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है और खासतौर पे स्थानीय युवा जो है वहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सीधा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ में हमारे सहयोगी रांची से दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस तरीके से हमने देखा है कि अक्सर चुनावों में नजर आता है, लेकिन असल बात ये है कि ये पूरा मुद्दा जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, जमीनी हालातों पर जी रहे हैं। ऐसे में युवाओं का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, आखिर क्यों राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही? देखिए, निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो झारखंड में काफ़ी समय से
सुर्खियों में रहा है। और जो ताजा मामला, क्योंकि वहां पर लगातार इस तरह के खुलासे हो रहे हैं और जो खुफिया जानकारी मिली है और हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी है उसमें यह बात साफ तौर पर निकल के आई है कि पिछले कुछ दिनों में जो झारखंड का संथाल परगना का इलाका है, वो खासकर जो पाकुड़ का इलाका है, वहां पर जो हम कह सकते हैं आतंकियों की पाठशाला चली है, ट्रेनिंग कैंप बकायदा लगाया गया है। और इसके पहले भी यह आरोप लगता रहा है कि पीएफआई जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिसको हालांकि झारखंड में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यह पुराना मामला जब रघुवर दास की सरकार बनी थी 2018 के आसपास में, तो पीएफआई पर बैन किया गया था। लेकिन लगातार यह आरोप लगता रहा है कि जो संथाल परगना का इलाका है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और पीएफआई उनके जरिए वहां पर अपना नेक्सस फैलाने की कोशिश कर रही है। और लगातार यह भी आरोप लगता रहा है कि वहां पर किस तरीके से जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठी शादी कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर जो लोकल जमीन है उसको हड़पने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो एनआरसी का मामला अगर कहीं पर बनता है तो वैसे में कैसे बचा जाए, तो उसका भी एक रास्ता इन लोगों ने, आतंकवादी संगठनों ने निकाला है। और जो ये जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हमलावर हो गई कि किस तरीके से जो चंपई सोरेन, जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर हमला किया और बोला कि राज्य सरकार पर इसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आदिवासियों की अस्मिता का मामला है, यहाँ की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और निशिकांत दुबे ने भी जी दिवाकर, अगर हम देखें तो 24 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है झारखंड में, तो क्या ये मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर भी गर्माता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए झारखंड में इस बार जो एक चुनावी मुद्दे, लगातार हम लोग इस चीज को कवर भी कर रहे हैं। आज भी विधानसभा में बैठक चल रही है कि 24 तारीख का जो सत्र होगा उसको किस तरीके से किया जाएगा। विधायी दल के नेताओं को बुलाया गया है। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं उनसे साफ तौर पर मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दे के साथ साथ जिस तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार यहाँ पर चुनाव जीत कर आई है और जिस तरीके से उन्होंने चुनावी वादे किए थे उस वादे को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, तो वो एक मुद्दा तो इस बार विधानसभा में रहेगा ही। साथ ही साथ संथाल में जो बहु बेटियों की अस्मिता का मुद्दा है, वहां पर जो आतंकी पाठशाला चल रहा है और वहां पर किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए हो रहे हैं और लगातार वहां पर जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, ये तमाम मुद्दे इस बार जो कि विधानसभा का सत्र बजट सत्र है और काफी लंबा, करीब 1 महीने का सत्र होगा, उसमें ये तमाम मुद्दे इस बार हावी रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर सुर्खियों में रहेगा और एक तरीके से सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी यहां पर नजर आएगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर